Hello everybody. Hi dear students. I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT in CLAT Achievers and Pro 2027 batch in lecture number 7, where today we are looking forward to decoding a very important topic called tones of the passage. Let's get started, but before that, quickly tell me in the comment section if I am perfectly audible and visible. If there are any discrepancies, report ASAP so that we can sort it out and get the lecture started. Okay? Am I perfectly audible, बच्चों? Any discrepancies, beta? Any problems? Okay. Hello, namaste, radhe radhe. Hi, good evening. All right, I'm clear. The audio and video are clear to you people. Then let's get started. Okay? Chalo. All right. Hi Ruchi, Bhumika, Karthik, Tillu, Anjali, Arpit, Shaurya, Ishika, Rani, Mohammed Junaid, Raj Nandini, Sneha, Riddhi, Ujala, Tejas, Shrishti, Diksha. Hello everybody, namaste, hello, hi all. Alright, let's get started with the lecture. In the previous lectures, we have dealt with some important aspects of reading comprehension, right? We have dealt with how to read, what should be the strategy, है ना? उसके बाद बेटा हम लोगों ने कवर किया था सबसे पहले बेसिक डायमेंशंस, ओके? बेसिक के बाद हम लोग आए हैं एडवांस डायमेंशंस को कवर करने के लिए. एडवांस डायमेंशंस में से हम लोगों ने पर्पस को कवर कर लिया है. आज बारी है टोन्स का टॉपिक कवर करने की. ये आपका लेक्चर 1 होगा. कल आपका टोन्स 2 का लेक्चर कराया जाएगा. सबसे पहली चीज मैं आज चाहती हूं कि आप लोग चुपचाप बैठो, ध्यान से सुनो, ठीक है? जब मैं आपसे डाउट्स के लिए पूछूं तो आप मुझे डाउट्स बताओ, आई एक्सप्लेन इट एंड दैट्स इट. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टॉपिक में पर्टिकुलरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं नहीं चाहती हूं कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़े. आई वॉन्ट कि आज के इस सेशन में आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करके जाए, ठीक है? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, टोन होता क्या है और कैसे आप लोग टोन्स को समझेंगे? टोन है आपके राइटर की अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. जो आपके राइटर है वो कैसा फील करते हैं सब्जेक्ट मैटर को लेकर. यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ऑथर्स स्टैंस, व्हाट इज द ऑथर्स मूड, व्हाट इज द ऑथर्स इंटेंशन इन द पैसेज. ओके, क्लैट यूजी एग्जाम में, क्लैट 2024, क्लैट 2025 में टोन्स का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन क्लैट 2024 में टोन्स का क्वेश्चन देखा गया है. एलेट में ये क्वेश्चन आता ही आता है, राइट? तो बहुत जरूरी है टोन रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करना, जहां पर आप लोग सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑथर का एटीट्यूड और जो जनरल मूड है आपके राइटर का. ये आपको कैसे पता चलेगा? बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. क्या सीखा आपने? टोन क्या है? जो आपके ऑथर है वो कैसा फील करते हैं सब्जेक्ट मैटर को लेकर. ठीक है, ये चीज. अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा चॉइस ऑफ वर्ड से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से. क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है और क्या आपका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है पैसेज का. अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इजीली डिकोड कर लेंगे आपकी टोन क्या है. मैं आपको टोन कवर कराने वाली हूं 4 कैटेगरीज में.
सबसे पहले आपके पास कैटेगरी है पॉजिटिव टोन्स, कि वो कौन सी टोन्स हैं जो पॉजिटिव मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर नेगेटिव टोन्स, वो टोन्स जो नेगेटिव मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर न्यूट्रल टोन्स, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और फिर आती हैं मिक्स्ड टोन्स, जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, न्यूट्रल टोन का मतलब क्या है? दिस इज फैक्चुअल, देयर आर नो ओपिनियंस हियर। ओके, समझ में आया? अब हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू बी क्वाइट so that you can understand everything. I'm going to disable the chats now. चलो अब डिकोड करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है पॉजिटिव टोन। अगर आप इसे ऐसे कैटेगरीज से सीखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज यू पीपल आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव टोन्स होती क्या है? वो टोन्स जहां पर होप, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और ग्रोथ दिखाई जाए। मतलब जो वहां पर डिस्कस किया जा रहा है वो एक होपफुल तरीके से, एक क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ग्रोथ के साथ आपको बता रहा है। यहां पर जो राइटिंग है वो अपलिफ्टिंग है, कंस्ट्रक्टिव है और एनकरेजिंग है। ये तीन वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, अपलिफ्टिंग, कंस्ट्रक्टिव एंड एनकरेजिंग। यहां पर जो सबसे पहले टोन आती है दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टोन। ऑप्टिमिस्टिक टोन होप दिखाती है, पॉजिटिविटी दिखाती है, कॉन्फिडेंस दिखाती है। ठीक है, देयर इज बिलीफ इन इंप्रूवमेंट कि कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस किए गए हैं और एक होपफुल लैंग्वेज है। एग्जाम्पल देखो, with stronger climate policies we can reverse environmental damage and create a greener future. यहां पर you can see hope है, पॉजिटिविटी है, किस चीज को लेकर? फ्यूचर को लेकर। आई होप ये क्लियर है। ऑप्टिमिस्टिक टोन, ऑप्टिमिस्टिक टोन वो टोन है जहां पर आपके ऑथर सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात कर रहे हैं होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि फ्यूचर में चीजें बेहतर होंगी। यहां पर बिलीफ है इंप्रूवमेंट में, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस है, होपफुल लैंग्वेज है। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट पॉलिसी से हम एनवायरमेंटल डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं और एक ग्रीनर फ्यूचर आ सकता है। आई होप द फर्स्ट टोन इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, अब अगर आप लोगों को यहां पर कोई डाउट्स है तो आप बताना। ठीक है, द फर्स्ट टोन इज क्लियर टू एवरीबडी, ऑप्टिमिस्टिक टोन। एनी डाउट्स here, any questions, anything you people have to ask? Bacha Party, is this clear? Now you can message in the chat group. Clear? Clear है सबको? चलिए, great. Now let's focus on the next tone, and that is sympathetic or commiserating. सिंपथेटिक एंड कॉमिसरेटिंग वो टोन है जहां पर केयर दिखाई गई है, जहां पर कंपैशन दिखाया गया है, जहां पर अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है किसी के दुख के लिए, किसी की सफरिंग्स के लिए। मतलब कोई इंसान है, कोई चीज है जो सफर कर रही है, पेन है, वहां पर आप केयर, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, वहां पर सिंपथेटिक कॉमिसरेटिंग टोन है। एम्पैथेटिक लैंग्वेज है where you understand somebody's pain and you express compassion and care. Acknowledgement है दुख दर्द की, gentle supportive tone है। Example, the families affected by flood are struggling deeply and they urgently need support. यहां पर you can see care involved है, compassion involved है,
एम्पैथी इन्वॉल्व्ड है, समझे? क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक इज जब आपको कोई लेसन दिया जाए, जब आपको कुछ सिखाया जा रहा है। व्हेन यू आर टॉट, गाइडेड, एडवाइज्ड। और यहां पर मॉरल लेसन्स है। दिस इज इंस्ट्रक्शन, जब आपको कुछ सिखाया जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको सिखा रही हूं कि आपको कैसे पेपर में अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे आपको होपफुल रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। दैट इज डाइडैक्टिक। मॉरल इंसाइट्स है, एनकरेजिंग है। एग्जाम्पल देखो, रिमेंबर दैट ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। हमेशा याद रखो कि ट्रू सक्सेस कैसे आती है, इंटीग्रिटी के साथ आती है, हार्डवर्क के साथ आती है। सो दिस इज डाइडैक्टिक, जहां पर आपको कुछ सिखाया जा रहा है। हमने 3 टोन्स कवर किए। ऑप्टिमिस्टिक टोन, जहां पर होपफुल है, पॉजिटिविटी है, कॉन्फिडेंस है कि ग्रोथ है फ्यूचर में। सेकेंड, कॉमिसरेटिंग और सिंपैथेटिक, जहां पर किसी के दुख के लिए आप कंपैशन, केयर, एम्पैथी दिखा रहे हैं, जहां पर किसी के पेन को एक्नॉलेज किया जा रहा है। नेक्स्ट, डाइडैक्टिक टोन, जहां पर आपके ऑथर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, राइट? कोई मॉरल लेसन देना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट, नाउ कम्स एसर्टिव टोन। एसर्टिव का मतलब क्या होता है? जब आप क्लियरली, सर्टेनली और कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, इन तीनों चीजों के साथ कुछ एक्सप्रेस करें। व्हेन यू आर क्लियर, कॉन्फिडेंट, फर्म एक्सप्रेशन, बिना एग्रेशन के, डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ कुछ बताएं। I expect everyone to attend the meeting tomorrow because your input matters. यहां पर क्लैरिटी के साथ, फर्मली, कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मीटिंग को अटेंड करोगे क्योंकि तुम्हारा इनपुट जरूरी है। दिस इज एसर्टिव टोन, वेर यू आर कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेसिंग समथिंग विद क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। नेक्स्ट, लॉडेटरी। लॉडेटरी इज, एज द वर्ड सजेस्ट, तारीफ करना, जहां पर आपके ऑथर तारीफ करें, अपलॉड करें, एडमिरेशन दिखाएं किसी पर्सन, आइडिया, अचीवमेंट, इंस्टीट्यूशन के लिए। यहां पर रिस्पेक्ट दिखाई जा रही है, एडमिरेशन दिखाई जा रही है, अचीवमेंट को हाईलाइट किया गया है, पॉजिटिव क्वालिटीज बताई हैं, अप्रिशिएट किया है, सेलिब्रेट किया है, यू आर प्राउड, ग्रेटफुल। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन टू साइंस एंड एजुकेशन ट्रांसफॉर्म द एस्पिरेशंस ऑफ एन एंटायर जनरेशन। उनकी विजनरी लीडरशिप कंटिन्यू करती है इंस्पायर करना मिलियंस ऑफ पीपल। यहां पर यू कैन सी हाउ योर ऑथर इज प्रेजिंग कलाम सर। I hope this is clear to everybody. Now we have done 5 tones and we are going to revise it. अब अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग बताइए, otherwise I am going to move ahead. Any doubts? Any questions? Anybody? Anything you haven't understood in these 5 positive tones? The first one is optimistic, where your author is hopeful, positive and expressing an improvement in the future. Okay. सेकेंड, सिंपैथेटिक, कॉमिसरेटिंग, जहां पर किसी के दुख दर्द के लिए कंपैशन, केयर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट वाज द नेक्स्ट टोन? डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक, जहां पर आपको एक लेसन दिया गया है, पर्टिकुलरली मॉरल लेसन। ठीक है। नेक्स्ट, एसर्टिव, जहां पर कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ कुछ बताया गया है। नेक्स्ट, लॉडेटरी, जहां पर तारीफ की गई है। एम्पैथी मतलब किसी का दुख दर्द समझकर अंडरस्टैंड करना। क्लियर है? सिंपैथी का मतलब होता है कंपैशन दिखाना, एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को उनकी जगह पर रखकर उनका दुख दर्द समझना। अब मैं लोग
बच्चा पार्टी, अब मैं इन सभी टोन्स को एक बार और रिवाइज कराऊंगी, ठीक है बेटा। फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस है। ऑप्टिमिस्टिक क्या है, सिर्फ ये बता रहा है कि आगे जाके चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं। एजर्टिव का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना किसी भी चीज को, ठीक है। अथॉरिटी के साथ एक्सप्रेस करना इज एजर्टिव, व्हेन यू हैव द अथॉरिटी टू एक्सप्रेस समथिंग। Ravi, you do not have to make notes of it. You will get the annotative PDF and you can study from there. Okay? Compassion मतलब किसी का दुख दर्द समझकर उसको समझाना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ and I empathize to that. चलो यहां देखो अब। ऑप्टिमिस्टिक पहला था ये। ऑप्टिमिस्टिक के अंदर किसके बारे में बात की गई है? यू आर होपफुल, आप कॉन्फिडेंट है कि आगे चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। पॉजिटिविटी है, यहां पर एक पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक है, बिलीफ है। यहां पर वर्ड्स जैसे कैन इंप्रूव, ब्राइटर फ्यूचर, विल सक्सीड, पॉजिटिव होप। नेक्स्ट सिंपैथेटिक कमिसरेटिंग, ये एम्पैथी दिखा रही हैं, कंपैशन दिखा रहे हैं सफरिंग के लिए। दिस इज जेंटल, दिस इज केयरिंग, एक्नॉलेजिंग द पेन, दिस इज struggling, need support, suffering, all these words. Next देखो, didactic, where your author aims to teach, guide, advise. यहां पर इंस्ट्रक्शनल टोन है, मॉरल लेसन दिया गया है, एनकरेज किया गया है। Remember, true success is this and that. Assertive, when you are clear, confident and there is firm expression. मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस है और एक अथॉरिटी के साथ एक्सप्रेस किया गया है। आई फर्मली बिलीव इट इज एसेंशियल, वी कैन नॉट इग्नोर, राइट, अथॉरिटी है यहां पर। ऑल राइट, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव। नेक्स्ट लॉडेटरी, जहां पर आपके ऑथर तारीफ कर रहे हैं, राइट, एडमायरिंग, प्रेजिंग, एप्रिशिएट किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। रिमार्केबल अचीवमेंट, विजनरी लीडर, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप ये क्लियर है सबको। क्लियर है बच्चा पार्टी? पॉजिटिव टोन्स आर क्लियर टू एवरीबडी? एनी डाउट्स इन दिस? सुभाजीत, अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप ऊपर लिखिए पॉजिटिव टोन, पहला लिखिए ऑप्टिमिस्टिक, उसके की इंडिकेटर्स लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसकी पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जैसा आपका मन करे आप वैसे करना, ठीक है। Nobody is forcing you to make notes. You can get the annotated PDF also and you can study from there as well. But I would want my dear students to be a little focused over here so that you can understand everything. Okay? बच्चा पार्टी, पता है ये चीज ना, मैं अगर अपने आप को, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे सामने एक वो स्टूडेंट बैठा है जिसको कुछ भी नहीं आता है। आई ट्राई टू टीच कंसिडरिंग दैट। और अगर 3-4 बार बताने के बावजूद बच्चा ऐसे कहता है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 1-2 बार में समझ में आ गया है। कहने को तो चीजें 100 बार रिपीट की जा सकती हैं, बट उससे जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। यस, यू कैन फिगर दैट आउट अमन। अब देखो क्वेश्चंस करें। पहला पैसेज क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? आपसे पूछा गया है यहां पर क्या टोन है, रीड करिए। रीड करिए बेटा।
Once you're done with it, please inform. Let's read. Many students believe that success किस पर डिपेंड करती है? Solely success depends solely on talent. But this assumption often limits their growth. बट जो ये assumption है कि सक्सेस डिपेंड करती है खाली टैलेंट पर, ये एक्चुअली लिमिट करता है ग्रोथ को. What truly shapes long term achievement is willingness. इस चीज की willingness प्रैक्टिस करने की कंसिस्टेंटली. इवन व्हेन प्रोग्रेस फील स्लो, इवन व्हेन जब आपको लगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, तब भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पर जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि यार प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो छोड़ देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू नीड टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली. ठीक है. एवरी स्किल वेदर राइटिंग, स्पीकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये इंप्रूव करती है थ्रू डेलिब्रेट एफर्ट. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द परफेक्ट मूवमेंट, स्टूडेंट को क्रिएट करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज बाय वर्किंग स्टेडली ईच डे. दिस अप्रोच नॉट ओनली स्ट्रेंथन्स डिसिप्लिन, बट इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एज ईच स्मॉल इंप्रूवमेंट reinforces the belief that ability can be developed. With the right habits, academic success becomes far more achievable than students usually imagine. और इसीलिए कहा जाता है कि राइट हैबिट्स के साथ बच्चा वो सारी चीजें भी अचीव कर सकता है जो उसने शायद इमेजिन भी नहीं की थी. ठीक है. अब बताइए, what is the tone of the passage? Is it didactic, commiserating, positive or assertive? बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है यहां पर, राइट? तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है. डन. देखो, क्या यहाँ पर एसर्टिव टोन है, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बताया गया है, पॉजिटिव है, कॉमिसरेटिंग है, डाइडैक्टिक. यहाँ पर वी नो दैट अ लेसन इज बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट वेयर कंसिस्टेंसी इज मेंशन्ड. तो यहाँ पर दे हैव टीचिंग अ लेसन, राइट? They are teaching the importance of consistency. Okay,
So we are going to select option didactic as our answer over here because importance of teaching is being taught. Clear है? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ये रीड करो क्वेश्चन, देखो पहला, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, प्लीज रीड दिस. अरे आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल, तो मैं ऐसे बैठ गई थी चेक करने के लिए कि हाउ इज इट नाउ. देखो क्विकली रीड दिस. भाई तुम लोग बहुत बातें करते हो अपने अपने आप में, नॉट गुड. पता है जब बच्चे ना ऐसे बहुत अपने आप में लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं ना, उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं. फिर वो बच्चे फिर टीचर्स के सिर पर चढ़ते हैं, मैम दोबारा बता दो, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया. इवन दो टीचर ने 10 बार एक्सप्लेन कर दिया है, वो फिर भी बोलते रहते हैं. एंड दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इससे ना सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता बेटे, समझो. और अगर सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर भाई प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना. मैं चाहती हूं कि हम लोग कम से कम ऐसे 15-20 प्रैक्टिस सेशंस लगाएं, बट अगर आप लोग ही नहीं समझोगे तो फिर कैसा होगा. रीड करो ये. मेनी एल्डरली पीपल फील इनविजिबल. कहा? इन दिस फास्ट मूविंग सिटी. देयर स्टोरीज जो पहले चेरिश की जाती थी अब वो अनहर्ड है. क्यों? क्योंकि हम लोग तो रश कर रहे हैं हर जगह. दे ऑफन लॉन्ग फॉर सिंपल कॉन्वर्जेशंस और अ फेमिलियर स्माइल. स्मॉल एक्ट्स दैट रिमाइंड देम दे स्टिल मैटर. सोसाइटी मस्ट एक्नॉलेज देयर लोनलीनेस एंड ट्रीट देम विद कंपैशन. और बहुत जरूरी है कि सोसाइटी उनको समझे और उनकी लोनलीनेस को एक्नॉलेज करके कंपैशन के साथ उन्हें ट्रीट करे. ठीक है, चलो बताओ भाई क्या टोन है इधर, आंसर करिए. देखो, is it positive? Are they teaching a lesson? No. They are being sympathetic. They are expressing compassion for the lonely people. So we are going to choose option number C as our answer. समझे? क्योंकि नवीन जी वहां पर स्टूडेंट्स को एक लेसन दिया गया है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, इसीलिए उसका जवाब डी नहीं डाइडैक्टिक है. ठीक है, समझे? डन. चलो भाई, अब बारी आती है नेगेटिव टोन्स की, और अब बारी आती है आप सबकी चैट्स को डिसेबल करने की भी. देखो, वी हैव कवर्ड पॉजिटिव टोन्स, अब बारी है नेगेटिव टोन्स कवर करने की. नेगेटिव टोन है क्या, पहले वो देखो. जहां पर आपके ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, उनको मॉक कर रहे हैं, डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं और इमोशनल पेन है. सबसे पहले आती है क्रिटिकल टोन. क्रिटिकल टोन के अंदर आपके ऑथर ने कुछ इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएट करने के बाद वो उसकी फ्लॉज, उसकी कमियां, खामियां, वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स, शॉर्टकमिंग्स हाईलाइट कर रहे हैं. क्रिटिकल टोन जजमेंटल है. यहां पर प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जा रहा है, जितनी भी फ्लॉज है, शॉर्टकमिंग्स है, उनको डिसअप्रूव किया जा रहा है. एग्जाम्पल देखो, द रिपोर्ट इग्नोर्स की डेटा एंड प्रेजेंट्स एन इनकम्प्लीट पिक्चर. रिपोर्ट डेटा को इग्नोर करता है और एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाता है. यहां पर यू विल सी नेगेटिव टर्म्स का यूज किया जाएगा. दे विल यूज नेगेटिव वर्ड्स ओवर है. आई होप क्रिटिकल टोन इज क्लियर टू एवरीबडी. जहां पर आपके ऑथर किसी चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं और सिर्फ उसकी नेगेटिव चीजें हाईलाइट कर रही हैं, फ्लॉज, शॉर्टकमिंग्स, प्रॉब्लम्स, ये जजमेंटल है, प्रॉब्लम पर फोकस किया गया है
और डिसअप्रूव कर रहे हैं उस चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिनिकल। सिनिकल का मतलब क्या होता है, पहले आप शब्द समझने की कोशिश करिए। सिनिकल का मतलब है आपके ऑथर डाउटफुल। क्यों है आपके ऑथर डाउटफुल? क्योंकि डिस्ट्रस्ट है। किसको लेकर डिस्ट्रस्ट है? पीपल्स इंटेंशन। क्यों है भाई? क्योंकि लोग सेल्फिश हैं और ग्रीड से मोटिवेटेड है। तो इन सिनिकल टोन बेटा यू विल सी डिस्ट्रस्ट है। क्यों डिस्ट्रस्ट है? लोगों के मोटिव्स पर, क्योंकि ऑथर को लगता है लोग कैसे एक्ट करते हैं, सेल्फिशनेस में। तो योर ऑथर इज स्केप्टिकल, मतलब योर ऑथर इज डाउटफुल बिकॉज देयर इज डिस्ट्रस्ट and negativity. They claim to care about the environment, but it is all for votes only. तो यहाँ पर you can see that your author is skeptical, doubtful about people's intentions, क्योंकि आपके ऑथर को लगता है कि वो लोग बहुत greedy और selfish हैं. I hope the cynical tone is clear as well. Critical tone के अंदर flaws, shortcomings, problems highlight की गई हैं, disapprove की गई हैं. सिनिकल टोन के अंदर डिस्ट्रस्ट है लोगों के इंटेंशंस को लेकर, क्योंकि ऑथर को लगता है कि लोग सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं. नेक्स्ट, सार्डोनिक. सार्डोनिक का मतलब होता है सरकास्टिक, सरकाजम. सरकाजम क्या है? जहां पर आयरनी का इस्तेमाल किया जाए. आयरनी क्या होता है? अब ये देखो, आयरनी का मतलब है जब जो चीज एक्सपेक्ट की जा रही है उसमें और रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. कई बार जब आप सारा दिन डूम स्क्रोलिंग करते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो मम्मी पापा बोलते हैं ना, वेरी गुड, ऐसे ही तो पढ़ाई होगी, ऐसे ही तो टॉप करेगा. पेरेंट्स कहना तो चाहते हैं अरे मूर्ख उठ जा, पढ़ ले, मेहनत कर ले, बट वो ऑपोजिट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड आयरनी, वेयर एक्सपेक्टेड और रियलिटी दोनों में डिफरेंस है. तो जहां पर भी आयरनी का इस्तेमाल किया जाए टू मॉक और टू मेक फन ऑफ समबडी, दैट इज सार्डोनिक सरकास्टिक. यहां पर यू विल सी शार्प आयरनी. एक और आयरनी का एग्जाम्पल देती हूं. एक डॉक्टर जो खुद अपने पेशेंट्स को बोले कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग तो बहुत गलत चीज है, ऐसे है वैसे है, और वो खुद जाकर स्मोक करने लग जाए. दिस इज कॉल्ड आयरनी. ओके, सो इन सार्डोनिक टोन यू विल सी that your author is using irony to mock somebody. I hope I am clear so far. समझ में आया? सार्डोनिक टोन. इन सार्डोनिक टोन यहां पर यू विल सी बाइटिंग ह्यूमर, आयरनी का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर एक्सपेक्टेड और रियलिटी दोनों में बहुत डिफरेंस है. एग्जाम्पल, अनदर रेवोल्यूशनरी ऐप. यस, बिकॉज द वर्ल्ड डेस्परेटली नीड्स मोर डिस्ट्रैक्शंस. ओके, सो यहां पर एन ऐप इज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी, वेयर एज इट इज जस्ट अ मियर डिस्ट्रैक्शन. आई होप ये क्लियर है, समझ में आया है? इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट देखो, इंडिग्नेंट. इंडिग्नेंट के अंदर आपके ऑथर गुस्सा है. आपके ऑथर क्यों गुस्सा है? क्योंकि कोई चीज गलत हुई है. योर ऑथर इज एंग्री बिकॉज ऑफ इनजस्टिस. कोई इमोरल चीज हुई है. स्ट्रॉन्ग मॉरल एंगर, इनजस्टिस है, इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. हाउ कैन द कंपनी डिनाई वर्कर्स बेसिक सिक लीव? इट्स अनएक्सेप्टेबल. कुछ कंपनीज अपने लोगों को सिक लीव तक नहीं दे रही है, विच इज अनएक्सेप्टेबल. योर ऑथर इज एंग्री ओवर दिस अनफेयर अनजस्ट
practice. Okay, so we have done 4. पहली critical, where your author is criticizing, your author is highlighting flaws, shortcomings, where your author is disapproving something. Second is sardonic, where your author is using irony to mock somebody, to make fun of them. Next is cynical, where your author is doubtful about people and their intentions, as they are extremely selfish and greedy. Next is indignant, where your author is expressing anger. Your author is angry, गुस्से में है. क्यों? क्योंकि कोई गलत चीज हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है. नेक्स्ट देखो, अगला आता है कंटेम्पचुअस. कंटेम्पचुअस, वो स्कूल में देखा है आप लोगों ने, ऐसे टिपिकल कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ऐसे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे यू डोंट नो एनीथिंग, आई विल हेल्प यू विद दिस, यू शुड लर्न इट फ्रॉम मी. तुमको नहीं आता है तो मत करो, प्लीज, आई विल डू इट फॉर यू. ओके, उस तरीके के लोग, वो जो चमचागिरी करते थे स्कूल में, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पचुअस एटीट्यूड. जहां पर डिसरिस्पेक्ट है, किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाया जा रहा है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, belittling somebody's superior attitude, harsh or dismissive. I can't believe he's pretending to lead. He barely understands the basic. उसको कुछ भी नहीं आता है, बेसिक्स तक नहीं आता है, और वो प्रिटेंड कर रहा है लीड करने का. हाँ, मैं ही ना लीड कर लूं. दिस इज कॉल्ड कंटेम्पचुअस एटीट्यूड. आई होप बच्चा पार्टी दीज आर क्लियर. अगर आपको इन पांचों में कोई डाउट है तो बताओ. पहला क्रिटिकल, जहां पर आपके ऑथर फ्लो, शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट कर रहे हैं और इसके साथ साथ डिसअप्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट, सिनिकल, योर ऑथर इज स्केप्टिकल, डाउटफुल, क्योंकि कोई चीज हो रही है लोगों के इंटेंशंस को लेकर जो ग्रीड, सेल्फिश है. नेक्स्ट, सरकास्टिक, ओके, आयरनी से भरपूर. इंडिग्नेंट, गुस्सा. कंटेम्पचुअस, डिसरिस्पेक्ट, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. अब इसको डिकोड करते हैं शॉर्ट पॉइंट्स में. देखो, शब्द समझ जाओ. अगर वर्ड समझ में आ गया ना, यू विल बी एबल टू डू इट इन द पेपर. ट्रस्ट मी ऑन दिस. पहला वर्ड क्रिटिकल, मतलब आपके ऑथर फ्लॉज, वीकनेस हाईलाइट कर रहे हैं. जजमेंटल, प्रॉब्लम पर फोकस है. द रिपोर्ट इग्नोर्स डेटा. ठीक है. नेक्स्ट, सिनिकल. सिनिकल, योर ऑथर इज डाउटफुल, क्योंकि लोगों के इंटेंशन सेल्फिश है और ग्रीड से भरपूर है. स्केप्टिकल, पेसिमिस्टिक, दे केयर ओनली फॉर वोट्स, उनको सिर्फ वोट्स की पड़ी है, हमारा कुछ नहीं पता उनको. दिस इज सिनिकल. सार्डोनिक, सरकास्टिक, मतलब सरकास्टिक वर्ड भी आ सकता है पेपर में, दोनों सेम है. जहां पर बिटर, मॉकिंग ह्यूमर है, आयरनी का इस्तेमाल है. अनदर रेवोल्यूशनरी ऐप, revolutionary, whereas it offers only distractions. Okay. Next, indignant, जहां पर आपके ऑथर गुस्सा है क्योंकि कुछ गलत हुआ है. outraged, intense. denying sick leave is unacceptable. contemptuous, disrespect दिखाना, belittle करना, dismiss कर देना, अरे तुमको नहीं आता, मैं करता हूं. that, he barely understands the basics. हाँ, जैसे उसको तो बहुत पता है. लालची होता है भाई, प्राची. ग्रीडी इज बेटा लालची. क्लियर है? यस. इंडिग्नेंट मीन्स एक्सप्रेसिंग आउटरेज बिकॉज ऑफ इनजस्टिस एंड एंगर. जैसे अगर चाइल्ड मैरिज के बारे में बात की जा रही है तो ऑफ कोर्स आपके ऑथर गुस्से में होंगे कि भाई क्या, क्यों हो रहा है ये. बेटा आयरनी का मतलब क्या है? जब जो चीज एक्सपेक्ट की जा रही है और रियल है उसमें डिफरेंस है. सरकाज़म है जब आयरनी का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी का मजाक उड़ाने के लिए. क्लियर है? समझ में आया? शौर्य, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड. Irony is the discrepancy between reality and expected. Okay, sarcasm is the use of irony to mock or ridicule somebody. जॉयदी, बहुत हंसी आ रही है तुमको, हैं? बहुत हंसी आ रही है. स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता है. एंड आई सेड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. क्लियर है? प्राची, एम आई क्लियर टू यू बेटा?
आई एम सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग योर नेम, वो गलती से हो गया है, ठीक है। हिमांशी, द ड्रेस कोड इज सिंपल, wear as per your comfort, that's it. हाँ, contemptuous is showcasing superiority complex. Oh, I know better. मैं गुस्सा थोड़ी ना कर रही हूँ अभिषेक मंडल, मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ आज। अरे आयरनी का मतलब सलोनी, जैसे मैंने एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया था भाई आयरनी का, जब आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, PS5 में लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो मम्मी बोलती है ना वेरी गुड, वेरी, ऐसी तो पढ़ाई होती है, तो टॉप करेगा, बट कीप ऑन, कीप इट अप, कीप डूइंग दिस, ऐसे बोलती है ना मम्मी। तो बेटा दिस इज कॉल्ड आयरनी। आपकी मम्मी कहना तो चाहते बेटे पढ़ ले प्लीज पढ़ ले, बट अब तुम सीधे शब्दों से तो मान नहीं रहे हो, तो मम्मी ने क्या किया, भाषा घुमा दी ताकि तुमको ताने मारे जाए, ठीक है, क्लियर, समझे, क्लियर हुआ बेटा, इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस, क्रिटिकल इज इवैल्यूएटिंग एंड ओनली पॉइंटिंग आउट द नेगेटिव्स। बेटा सिनिकल का एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, भाई पॉलिटिशियंस जो भी चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ अपने वोट्स के लिए कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिनिकल एटीट्यूड, क्योंकि मैं डाउटफुल हूं पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड को लेकर, उनकी इंटेंशन को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सेल्फिश और ग्रीडी है, समझे, क्लियर है बच्चा पार्टी? जिस जिस बच्चे को समझ में आ रहा है, अब इसको क्वेश्चंस में करके देखते हैं, ठीक है, देखो पहला, द डोमिनेंट टोन ऑफ द पैसेज इज, रीड करो एक बार, प्लीज रीड दिस बेटे, प्लीज रीड दिस। यस शौर्या जी। भूमिका, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर आना बेटा, हाँ जी मानसी, आज सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टोन्स कराया जाएगा। डन भाई, चलो डिकोड करते हैं। द सिटीज काउंसिल लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इज अ मास्टर क्लास इन सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। जो सिटी की काउंसिल की लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है वो मास्टर क्लास है किस चीज में, सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग में। While it proudly highlights installation of a handful of solar panels, it quietly omits the steady rise in industrial emissions over the past 3 years. अब जो उनकी रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि भाई सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया है, बट इंडस्ट्रियल एमिशंस का क्या वो मेंशन किया है? द डॉक्यूमेंट कॉन्ग्रेचुलेट्स इटसेल्फ ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस, बट वो ऑफर करती है नो मेजरेबल बेंचमार्क, no timelines and no accountability. Citizens are expected to upload symbolic gestures while enduring worsening air quality and shrinking green spaces. Next. The council's optimism feels less like hope and more like a carefully polished shield against scrutiny. और भाई जो उनकी ये रिपोर्ट है, जो काउंसिल इतना ऑप्टिमिस्टिक होकर दिखा रही है, राइट, तो यहां पर
वो होप नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि भाई वो स्क्रूटनी से बचना चाहते हैं. One cannot help but suspect that the glowing language is designed not to inform the public but to pacify. और जो ये glowing language है, ये पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं है, बट काम डाउन करने के लिए है. ठीक है. If genuine reform were the goal, transparency would replace theatrics. अगर genuine reform goal होता ना, तो ट्रांसपेरेंसी होती, ना कि ये थिएट्रिक्स की ऐसा है वैसा है, ये फालतू का ड्रामा नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट, इंस्टेड रेसिडेंट्स रिसीव अ ग्लोसी पैम्फलेट, जहां पर पॉलिसी को मैस्करेड करके लिख दिया गया है. ठीक है. अब देखो, व्हाट इज द टोन? नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिया क्या होता है? जब एक कोई भी चीज हो चुकी है और आप उस पास्ट की चीज के बारे में सोच रही हैं. व्हेन यू आर लॉन्गिंग फॉर द पास्ट. व्हाट इज सिनिकल? वेयर यू आर डाउटफुल. लोगों की इंटेंशंस को लेकर. क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये सेल्फिश है, ग्रीडी. इनडिफरेंट, फर्क ही नहीं पड़ रहा है. सिंपैथेटिक, कमिसरेटिंग, आपको पता है. आंसर करो भाई जल्दी से. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. जवाब हो जाएगा सिनिकल. नेक्स्ट देखो. द टोन ऑफ द पैसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डैश. रीड करिए ये जल्दी से. क्विकली रीड दिस. What are you saying, Divya? What happened, बेटा? बच्चे, हिमांशी, जो वो पैसेज था उसमें आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया गया था कि एक सिटी की रिपोर्ट बनाई गई है और उस रिपोर्ट के अंदर ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन हाइड की गई है, क्योंकि जो वो बनाने वाले हैं वो स्क्रूटनी से बचना चाहते हैं. उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई सोलर पैनल आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया कि इंडस्ट्रियल एमिशंस कितने हैं. अगर वो लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को बताना चाहते तो वो फिर लोगों को ऐसे पागल नहीं बनाते, वो सिंपल सिंपल शब्दों में लिखते. ठीक है. बट अभी तो उन लोगों ने ये फैंसी लैंग्वेज यूज की है ताकि वो लोगों को पैसिफाई कर सके, काम डाउन कर सके कि भाई शांति. ठीक है. दिस इज देयर इन द पैसेज. चलो अब रीड करो. डन एवरीबडी? डन. The university administration's response to students' complaint about hostel safety is not merely inadequate, it is insulting. जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स की कंप्लेन को लेकर विद रिगार्ड टू दी हॉस्टल सेफ्टी, वो भाई इनएडिक्वेट ही नहीं, इंसल्टिंग ही है. आफ्टर मंथ्स ऑफ रिपीटेड इंसिडेंट्स, officials have offered little more than vague assurance and a promise to review procedure. भाई और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक वेग इज अनक्लियर एश्योरेंस दी गई है और एक प्रॉमिस कि रिव्यू किया जाएगा प्रोसीजर्स को. Such bureaucratic platitudes do nothing to address the anxiety students experience daily. और जो ऐसी चीजें हैं, जो ये ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं, ये कुछ नहीं करते. जो एंजाइटी है स्टूडेंट्स की, उसको तो एड्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. By dismissing urgent concerns as isolated events, the administration trivializes. वो क्या करती है, जो लेजिटिमेट फियर्स हैं इन सबको ट्रिविलाइज कर देती है कि ये तो कुछ है ही नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके. एंड शिफ्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू दोज हु आर अफेक्टेड. कि अच्छा इनके साथ गलत इसलिए हुआ बिकॉज दे वर इन सच अ सिचुएशन. दे वोंट टेक द ब्लेम ऑन देमसेल्व्स एंड इंप्रूव the facilities that they are providing. Rather, they will choose another way by which they are going to shift responsibility towards the affected people. Okay. Next देखो, ये रीड करो बेटा. डॉक्टर टिल्लू जी पढ़ लीजिए. भाईचारा धरा का धरा रह जाता है जब पेपर क्लियर नहीं होते. प्लीज पढ़ लो बेटे.
मैं तो चाहती हूँ ये भाईचारा तुम अपना एनएलएस तक लेकर जाओ, कि तुम जितने भी हो सबके पेपर इकट्ठे क्लियर हो, सीधा एनएलएस पहुंच रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं रखा बेटा इन बातों में, पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं, जो टीचर पढ़ा रही है ना उसको फोकस के साथ समझते हैं। ओके, कंसंट्रेशन के साथ, ताकि सब कुछ समझ में आए अच्छे से। ओके, दिव्या, रिलक्टेंस मीन्स अनविलिंग टू डू समथिंग। ओके, आर यू पीपल डन? चलो, this reluctance is unwillingness to act। जो ये अनविलिंगनेस है एक्नॉलेज करने की सिस्टमिक फेलियर्स को, ये रिवील करती है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी वर्ड मैंने आपको कराया है क्लास में। कॉम्प्लेसेंसी क्या होता है? प्राइड, घमंड, एरोगेंस, ओके, वैनिटी, ओके, कंसीट, हॉटी। दो शब्द होते हैं बेटे, एक होता है कॉम्प्लेजेंट, इसका मतलब है एबिलिटी टू प्लीज। ऑलराइट, नेक्स्ट, institutions entrusted with young lives cannot afford this apathy। Now, all these institutions where young students are studying, they cannot afford such indifference where they are not even replying to the students' concerns. Such a situation is pathetic। The refusal to act decisively, ये सिर्फ inefficient नहीं है, ये unjust भी है। This is not fair for the students because maintenance and ensuring the safety of the students is integral responsibility of any institution। Students deserve protection। Students को protection चाहिए, ना कि perfunctory emails। Perfunctory is जो मैकेनिकल रूटीन तरीके से लिख दिए गए हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, क्राफ्टेड टू प्रिजर्व इंस्टीट्यूशनल इमेज। अब क्या है, इन लोगों ने मेल लिख दिया, अरे चलो मेरा इंस्टीट्यूशन की इमेज बच जाएगी। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओवर हेयर स्टूडेंट्स नीड prompt action so that their safety is assured। Until meaningful reforms are implemented, the administration stance will remain a glaring example of negligence, जिसको डिस्गाइज कर दिया गया है रीअश्योरेंस में। ओके, अब आप लोग जल्दी से आंसर करिए। The tone of the passage is पैसेज समझ में आया बेटा? मिस पर्पल, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो देयर विल बी सर्टेन, सी बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू अकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको समझ में ही नहीं आया है पैसेज, वो कैसे आंसर करेगा बेटे क्वेश्चन को? तो एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट बेटा। Glaring is something that is bright, that you can see. Okay, so the tone over here is going to be indignant because your author is angry as there is a lack of prompt response to the students' concerns. There is no irony involved, so it cannot be sardonic. Your author is not appreciating it, then it cannot be objective also because emotions are involved. Thank you very much, Priyanka. बेटा पैसेज की समरी यही रहेगी कि बच्चों ने ना ऐसे सेफ्टी कंसर्न्स के लिए इंस्टीट्यूशन को लिखा कि भाई हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसने सिर्फ एक मेल लिखकर छोड़ दिया,
है ना, दे डिड नॉट टेक एफिशिएंट मेथड्स जिनसे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को एश्योर किया जा सके। और यहाँ पर आपके ऑथर उसी चीज को लेकर गुस्सा दिखा रहे हैं। ठीक है, नितिन, हिमांशी, आस्था, अमन, भूमिका, शाश्वत, I hope it is clear to everybody. Is that clear to you? चलिए, now today we have dealt with tones. Positive tone and the negative tone. I hope these two are clear to you people. Just revise it so that you can bolster your concept clarity. Let's have a look at the doubts. सबसे पहले, why there is no irony? Because यहाँ पर कुछ ऐसा बोला ही नहीं गया है बेटा. So yeah, there are no such words used. स्क्रूटनी का मतलब होता है उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करना, राइट, एग्जामिन करना. एंड्योरिंग मतलब कितना दुख दर्द झेल सकता है, क्योंकि इसमें सरकास्टिक वे में पढ़ने को कह रही है. सुखेंद्र, सरकास्म का मतलब क्या होता है बेटे? आयरनी का इस्तेमाल करना. ठीक है, आयरनी क्या हुआ? मम्मी का ये बोलना कि वेरी गुड, ऐसे ही तो पढ़ाई होती है, whereas you were not studying at that moment, you were doom scrolling. So sarcasm is usage of irony to mock, and irony is discrepancy between reality and expected. Okay? Scorn is वही बेटा, मतलब डिसरिस्पेक्ट रखना लोगों के लिए, बिलिटल रखना, बिलिटल करना लोगों को, है ना, सुपरियोरिटी लेकर आना. Yes, Sukhendra, it will be there. Shreya, I just explained that. Cherished is loved. Solely is अकेला. मैम पोल लेट आ रहा है. प्रिया दर्शन बेटा, मेरी साइड से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार अपनी साइड से देखें. मैम एक पैसेज में ऑप्शन अगर नहीं होगा बेटा, यू नो होगा बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा. ठीक है, यस कशिश, अगर आपका मन है तो आप बना लीजिए, वरना एनोटेटेड पीडीएफ से पढ़िए. अनिका द सेम थिंग, मेरी तरफ से नेटवर्क कनेक्शन ठीक है तो आप एक बार अपनी तरफ से देख लीजिए. यू आर द बेस्ट टीचर. थैंक यू अम्मू, थैंक यू वेरी मच. मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, 20 मार्क मिले. अयान, जो भी मैं अभी आपको करा रही हूँ बेटा ना, ये सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है मैम, यू टॉट सो वेल एंड आई कुड सी माई वोकैबुलरी इंप्रूविंग. थैंक यू वेरी मच पल्लवी. मैम क्या हम सिर्फ इन इंडिकेटर्स के बेसिस पर टोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस सुखेंद्र, यू कैन डू दैट, बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके मैम, ये लेक्चर के बाद मैं पीछे वाला कंप्लीट कर सकती हूँ. यस संगम, यू कैन. saying our emotions in healing, which tone? Positive, heal कर रहा है, growth है, betterment है. मैम हाउ टू मेक नोट्स? रवि, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप वो लिखना शुरू करें. मैम ये लेक्चर 6th है, नॉट 7th. ओके, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो टोन आइडेंटिफाई हो सकती है क्या? हो सकती है विशु, बट मैं आपको बोलूंगी आप अपनी वोकैबुलरी पर काम करिए ताकि इंस्टेंट रिकॉग्निशन हो सके और आप टाइम वेस्ट ना करें अपने एग्जाम में. गुड पूजन, you can follow that method as well. Ma'am, while reading a large passage, I get confused about passage. So how to overcome? Shambhavi, the best method is mapping. Okay, underline करते हुए चलो, साइड में लिखते हुए चलो इस पैराग्राफ में क्या क्या है, ताकि लास्ट में डिफिकल्टी ना हो. ठीक है मैम, प्लीज कम विद 2-3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट शुड बी ऑफ इजी लेवल, मीडियम लेवल, हायर लेवल. ठीक है सुखेंद्र, आई एम गोइंग टू टेक दिस, आई एम कंसिडरिंग दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो चलो हम बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग क्वेश्चंस ऑफ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल. ओके, थैंक यू फॉर द सजेशन दो. मैम ऑर्डर कमांड होता है. यस आदित्य, क्या पूछना चाहते हो बेटे? व्हाट इज द डिफरेंस इन एसर्टिव एंड डाइडैक्टिव? इन एसर्टिव अथॉरिटी के साथ आपको कुछ बताया जा रहा है, डाइडैक्टिक के अंदर आपको कुछ सिखाया जा रहा है, पर्टिकुलरली एथिक्स, मॉरल्स को लेकर. ठीक है चलो, अब मैं एक बार जल्दी से लीडर बोर्ड देख लेती हूँ भाई.
अतुल, डॉक्टर टिल्लू, अर्पित, श्याम, दीप्ति, देवी स्मिता, मानसी, राजनंदिनी, गरिमा, लरेब, 4 out of 4. वेरी गुड. चलो, नाउ ऑन दिस नोट बच्चा पार्टी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रैपिंग इट अप. मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक